जून 2026 की एक शाम भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट पर अचानक भारी हलचल शुरू हो जाती है। एक एक करके लग्जरी गाड़ियां आकर के रुकती हैं और उनमें से उतरते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक। किसी के हाथ में सूटकेस है तो कोई अपने पूरे परिवार और 11 महीने के बच्चे को साथ लेकर पहुंचता है। एयरपोर्ट के अंदर एक चार्टर्ड फ्लाइट तैयार खड़ी है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब भोपाल एयरपोर्ट अथॉरिटी इस फ्लाइट को उड़ान भरने की परमिशन देने से साफ मना कर देती। कहा जाता है कि इस फ्लाइट के पास जरूरी क्लियरेंस नहीं है। एयरपोर्ट पर करीब 2 घंटे तक भयंकर जद्दोजहद चलती है। फ़ोन घनघनाने लगते हैं। दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक के बड़े नेता एक्टिव हो जाते हैं और आखिरकार हरी झंडी मिलते ही 38 विधायक एक साथ आसमान में उड़ जाते हैं और बाकी बचे 22 विधायक रात की रूटीन फ्लाइट से निकल जाते हैं। उनका गंतव्य क्या है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। ये कोई छुट्टी मनाने की ट्रिप नहीं दोस्तों, बल्कि ये भारतीय राजनीति का वो खेला है जिसे हम रिसोर्ट पॉलिटिक्स कहते हैं। मध्य प्रदेश के पूरे 62 विधायक रातों रात राज्य से बाहर भेज दिए गए। दिल्ली में बैठे पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस पूरी हलचल पर पैनी नजर रखे हुए। और उधर राहुल गांधी के एक फोन पर कांग्रेस के सबसे बड़े संकट मोचन डीके शिव कुमार यानी डीके को इस ड्यूटी पर लगा दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा कौन सा तूफान आया कि कांग्रेस को अपने ही विधायकों को छुपाना पड़ रहा है। क्या बीजेपी राज्यसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा उलटफेर करने वाली है? चलिए नंबर गेम और इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि आखिर 18 जून को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस इतनी डरी हुई क्यों है? क्या कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं? लेकिन दोस्तों, बात भरोसे की नहीं है, बात है नंबर गेम यानी आंकड़ों की। चलिए मध्य प्रदेश का सीधा गणित समझते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना। विधानसभा में कुल 230 सीटें। इस समय बीजेपी के पास 163 विधायक हैं और कांग्रेस के पास कुल मिलाकर 64 विधायक थे, लेकिन एक विधायक कोर्ट के आदेश के बाद वोट नहीं डाल पाएगा और एक विधायक निर्मला स्प्रे बीजेपी के साथ खेमे में खड़ी दिखाई दे रही। यानी अब कांग्रेस के पास एक्टिव वोटर्स की संख्या बचती है ठीक 62 विधायक। अब इस खतरे को समझिए। नियम के मुताबिक मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के 58 विधायकों के वोट की जरूरत होती। बीजेपी के पास 163 विधायक हैं, यानी 58 गुणे 2 116 वोट देकर बीजेपी अपनी 2 सीटें बेहद आसानी से जीत रही। इसके बाद भी बीजेपी के पास 47 वोट अतिरिक्त बच जाते हैं। अब आती है तीसरी सीट की बारी। कांग्रेस के पास कुल 62 विधायक हैं और जीत के लिए चाहिए 58, यानी कांग्रेस के पास सिर्फ 4 वोट ज़्यादा। अगर कांग्रेस के सिर्फ 5 विधायकों ने पाला बदल लिया या क्रॉस वोटिंग कर दी या वो वोटिंग के दिन गायब हो गए तो कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और बीजेपी अपने 47 सरप्लस वोटों और कुछ निर्दलीय या बागियों के दम पर तीसरी सीट भी छीन ले जाएगी। यही वो सबसे बड़ा डर है जिसने कांग्रेस आला कमान की रातों की नींद उड़ा रखी। कांग्रेस के इस डर को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहले भी दूध से जल चुकी है, इसलिए इस बार वो छाछ भी फूंक फूंक करके पी रही। याद कीजिए साल 2020 का वो मार्च का महीना। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार चल रही थी। अचानक ज्योतिराज सिंधिया अपने वफादार 22 विधायकों को लेकर बेंगलोर के ही एक रिसोर्ट में जाकर के बैठ गए थे। कांग्रेस देखती रह गई। कमलनाथ फोन करते रह गए, लेकिन वो विधायक वापस नहीं आए। नतीजा क्या हुआ? कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई। आज 2026 में इतिहास ने एक फिर दिलचस्प करवट ली। साल 2020 में बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों को बेंगलुरु के रिसोर्ट में रखा था सरकार गिराने के लिए, और आज 2026 में कांग्रेस खुद अपने विधायकों को
बेंगलोर भेज रही अपनी सीट बचाने के लिए, क्योंकि कर्नाटक में इसमें कांग्रेस की सरकार है और वहां उनका सबसे बड़ा किला। हाल ही में उड़ीसा और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो हुआ उसने कांग्रेस के इस डर को और बढ़ा दिया। उड़ीसा में कांग्रेस के कई विधायकों ने पाला बदल करके एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी थी। हरियाणा से भी ऐसी ही खबरें आई थी। जब राहुल गांधी ने देखा कि हर राज्य में कांग्रेस के विधायक बिक रहे हैं या टूट रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को आदेश दिया, एक भी विधायक भोपाल में नहीं रुकना चाहिए, सबको तुरंत सेफ हाउस पहुंचाओ। जब बात विधायकों को संभालने और विरोधी पार्टी के ऑपरेशन लोटस को फेल करने की आती है, तो पूरी कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, वो है डीके शिवकुमार। डीके कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं और उन्हें भारतीय राजनीति का मशीन मैन या संकट मोचन कहा जाता है। चाहे गुजरात का चुनाव हो, महाराष्ट्र का सियासी घमासान हो या फिर अब मध्य प्रदेश का मामला, जब भी कांग्रेस को अपने विधायक बचाने होते हैं, जिम्मेदारी डीके को सौंपी जाती। राहुल गांधी ने दिल्ली से सीधे डीके को ड्यूटी पर लगाया। बेंगलोर के जिस रिसोर्ट में इन 62 विधायकों को ठहराया गया है, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। रिसोर्ट के चारों तरफ कर्नाटक पुलिस और डीके के खास बाउंसरों का कड़ा पहरा है। विधायकों के मोबाइल फोन पर नजर रखी जा रही। बाहरी किसी भी व्यक्ति को रिसोर्ट के अंदर जाने की इजाजत नहीं। यहाँ तक कि बीजेपी का कोई भी नेता या एजेंट उनसे संपर्क नहीं कर सकता। इसके लिए जेमस तक का इस्तेमाल करने की खबरें आ रही हैं। वहाँ विधायकों को क्या सिखाया जा रहा है? बेंगलोर में इन विधायकों की मॉक पोलिंग कराई जा रही, यानी उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही कि 18 जून को वोटिंग के दिन बिना किसी गलती के कांग्रेस उम्मीदवार के नाम के आगे कैसे सही तरीके से वोट डालना, ताकि एक भी वोट रिजेक्ट न हो। कांग्रेस विधायक विजय चौरे ने भोपाल से निकलते वक्त मीडिया से कहा कि पिछली बार जब सिंधिया जी जा रहे थे तब हमें 50-50 करोड़ का ऑफर आया था। जब हमने तब वो ऑफर ठुकरा दिया था, अब तो 10-15 करोड़ में क्यों बिकेंगे? हम बिकाऊ नहीं टिकाऊ हैं, लेकिन राजनीति में कौन कितना टिकाऊ ये तो सिर्फ वक्त ही बताता। अब दूसरी तरफ बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की। चाणक्य नीति के लिए जाने जाने वाले अमित शाह की नजरें कांग्रेस की रिसोर्ट पॉलिटिक्स पर पूरी तरह से टिकी हुई। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अपने विधायकों पर अविश्वास कर रही और उन्हें जबरदस्ती कैद करके ले गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने दावा किया कि हमारे सभी 62 विधायक एकजुट हैं और हमें 62 से भी ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। उनका इशारा बीजेपी के कुछ असंतुष्ट विधायकों की तरफ है, लेकिन सच तो ये है कि असली परीक्षा 18 जून को विधानसभा के अंदर होगी, जब सीक्रेट बैलेट या वोटिंग के जरिए पर्चियां डाली जाएंगी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की इस राजनीति से हमें क्या समझ में आता है कि आज के दौर में लोकतंत्र का चेहरा बड़ा ही अजीब हो चुका है। जनता नेताओं को चुन करके तो विधानसभा भेजती है ताकि वो उनके क्षेत्र का विकास कर सके, लेकिन चुनाव आते ही इन नेताओं को किसी कीमती सामान की तरह एक राज्य से दूसरे राज्य की प्लाट में छुपाना पड़ता है। खैर, 18 जून को होने वाले इस विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या कांग्रेस अपनी साख और वो एक सीट बचा पाएगी या बीजेपी फिर से कोई बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक करेगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कांग्रेस के सभी 62 विधायक एकजुट रहेंगे या बीजेपी इस बार भी कोई बड़ा खेला कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर आपको आज का ये स्पेशल पॉलिटिकल रिपोर्ट और इनसाइड एनालिसिस पसंद आया है तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और राजनीति के ऐसे ही दिलचस्प और गहरे सच को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।